कौन से खास उपाय करें जिससे फायदा मिलेगा? देखो अंजलि, ऐसा है, व्यवसाय कोई भी हो, समय के हिसाब से अगर आप परिवर्तन कर रहे हो, समय के हिसाब से अगर आप बदल रहे हो, डिमांड के हिसाब से यदि आप मतलब कि अपने अंदर चेंजिंग ला रहे हो, तो सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। लेकिन अगर एक लीक पर आप चल रहे हो, जैसे 40 साल पहले आप चलते थे वैसे आज भी अगर आप चल रहे हैं, तो फिर सफलता दूर हो जाएगी। जी। क्यों? क्योंकि देखो, दो बच्चे एक साथ ही पैदा होते हैं, मान लो ट्विंस बच्चे पैदा हुए और 2 मिनट के अंतर पे बच्चे पैदा हुए, तो दोनों की जन्म कुंडली लगभग एकदम सेम टू सेम एक जैसी होगी। अच्छा। सिर्फ उसमें एक खस्टेंस होता है, उसमें अंतर आएगा, बाकी अंतर कुछ नहीं आएगा। लेकिन दोनों की शादी अलग अलग प्रकार की लड़कियों से होगी, दोनों की एजुकेशन अलग अलग होगी, दोनों के स्वभाव अलग अलग होंगे और दोनों का भाग्य अलग अलग होगा। जी। जब इतने कम समय में दो सगे भाई जो 9 महीने एक गर्भ में रह करके निकले हैं और उनका भाग्य बदल सकता है, तो जो लोग सामान्य रूप से पैदा हुए हैं तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव आना ये कोई बड़ी असंभव आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, व्यवसाय कोई भी करे, लेकिन पहले ये बात जरूर हम समझ लें कि हम इंसान हैं। अब इंसान होने के कुछ लक्षण हैं जिन्हें हमें अपने अंदर हर समय रखना चाहिए। जैसे पहला लक्षण है कि हमारा खान पान ठीक हो, हमारा आहार विहार ठीक होगा तो हमारा चरित्र ठीक होगा, हमारी सोच ठीक हो, दूसरों के भलाई के लिए हमारे मन में चिंतन हो, माता पिता का पूरा मतलब कि हमारे मन में सम्मान हो, पत्नी के प्रति वफादारी हो, बच्चों के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी हो, घर समाज दुनिया के लिए हमारे मन में संवेदना हो। ये सब अच्छे गुण अगर आपके अंदर रहेंगे तो आप जो भी व्यवसाय करेंगे वो तनाव मुक्त होकर के आप करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। अब जैसे अनाज और खाने पीने की चीजों से जुड़ा कारोबार जो है ये बृहस्पति से संबंधित होता है। पका हुआ भोजन शुक्र से संबंधित रखता है, पानी, जूस, आइसक्रीम से जुड़ा हुआ बिजनेस चंद्रमा से संबंध रखता है। ऐसे में इन कारोबार को करने वाले लोग सफलता पाने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करें। अरे भगवान कृष्ण की पूजा तो भवसागर से भी पार करने के लिए की जाती है। भगवान तो खुद कहते हैं गीता में, भवामी न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, जो मुझ परमेश्वर को हर समय स्मरण करता है तो उसे मैं इस मृत्यु संसार सागर से पार उतार देता हूं। और भवामी न चिरापार्थम, बिल्कुल देर नहीं करता हूं पार्थ, हे अर्जुन देर नहीं करता हूं, शीघ्र ही उसके मनोकामना को पूर्ण करता हूं। भवामी न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम। तो कहने का आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, सुबह और शाम ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें, भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करें, सुबह और शाम अपने माथे पर केसर और सफेद चंदन का टीका लगाएं, अपने पास पीले रंग का रेशमी रुमाल हर समय रखें और जब भी संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें, पूजा आराधना में मन लगाएं, सात्विक रहें और जब भी संभव हो तो वृंदावन जरूर जाएं। अगर आप खाने पीने का व्यापार करते हैं तो आपको साल में 2-4 बार वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन की रज का आपको प्रयोग करना चाहिए, जमुना जी का दर्शन पूजन करना चाहिए, बांके बिहारी, राधा वल्लभ इन सब का दर्शन पूजन करना चाहिए, गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।